So hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to another video. I am Rohit. You are watching the Bongbas शायरी की दुनिया. आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी. जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी. औरत वो एक औरत है, वो भी एक इंसान ही है. वो एक औरत है, कोई खिलौना नहीं. वो एक औरत है, तुम्हारी नौकरानी नहीं. हाँ, वो एक औरत है, उसको जितना हक है रोने का उतना हक है उसको अपने लिए आवाज उठाने का. उतना हक है उसको अपने हक के लिए लड़ने का. हाँ, वो एक औरत है, वो भी एक इंसान ही है. अब एक औरत और एक मर्द सब एक समान है, या फिर अब एक औरत और मर्द सब एक है, या फिर एक औरत और एक मर्द के भीतर कोई डिफरेंस नहीं है. एक औरत एक मर्द सेम काम कर सकते हैं. ये सब बोल के ना ये मत समझाओ कि औरत कभी कमजोर थी. एक औरत माँ लक्ष्मी थी तो कभी माँ काली भी थी. एक औरत माँ सरस्वती थी तो एक औरत माँ दुर्गा भी थी. फर्क इतना है कि वो जितना आपको प्यार कर सकती हैं उतना पाप को खत्म भी कर सकते हैं. फर्क इतना है कि वो जितना आपको प्यार कर सकते हैं उतना ही पाप को खत्म भी कर सकते हैं. कभी ये मत समझना कि अ वुमन इज नथिंग विदाउट हर मैन. क्योंकि तुमने जिस कोख से जन्म लिया है ना, वो भी एक औरत है. बचपन से तुम्हारी हाथ में राखी बांधने वाली जो है ना, वो है भी एक औरत है. तुम्हारे लिए अपनी घर परिवार सब छोड़ के जो आई हैं, वो भी एक औरत है. तुमको दुनिया की सारी खुशियां देने वाली तुम्हारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी सब औरत है. तुमको दुनिया की सारी खुशियां देने वाली तुम्हारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी सब औरत है. एक औरत अपने परिवार को छोड़ के तुम्हारी परिवार को अपनाती है. एक औरत अपने घर को छोड़ के तुम्हारी घर को अपनाते हैं. एक औरत अपनी परिचय, अपनी सरनेम छोड़ के तुम्हारी सरनेम को अपनाते हैं. तो तुम्हारा भी फर्ज है कि उसे खुश रखो, उसकी इज्जत करो, उसकी मुस्कान हमेशा कायम रखो. ये तुम्हारी फर्ज है. जैसे वो अपने सब छोड़ के तुमको अपनाते हैं, तुम्हारी परिवार को अपनाते हैं, तुम्हारी घर को अपनाते हैं, वैसे तुम भी वो सब छोड़ दो जो उसको बुरा लगता है. वो सब करो जो उसको अच्छा लगते हैं. तुम्हारा भी यह फर्ज है कि उसे खुश रखो. एक लड़की अपनी माँ बाप की लाडली होती है. एक लड़की अपनी भाई की जान होती है. अगर वो ये सब छोड़ के तुम्हारी लाइफ को अपना सकते हैं तो तुम अपने सभी बुरी आदतों को क्यों नहीं टाल सकते. अगर वो अपने सब छोड़ के आपको लाइफ को अपना सकते हैं तो तुम क्यों उसकी मुस्कान नहीं बना सकते. क्यों उसकी मुस्कान की वजह नहीं बन सकते. तुम उसकी आंसुओं की वजह मत बनो, लेकिन उसकी मुस्कान की हर एक वजह बनो.
वो आपके लिए सब छोड़े हैं, वो आपके लिए सब छोड़े हैं, तुम उसके लिए उसकी नापसंदी छोड़ दो। कभी एक औरत के ऊपर गंदे नज़र डालने के पहले सोच लो। कभी एक औरत के ऊपर गंदी नज़र डालने के पहले सोचना, घर पे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ मांग रही है, तुम्हारे पत्नी ऑफिस से रात को अकेले लौटते हैं, तुम्हारी बहन कॉलेज से अकेली लौटती है, तुम्हारी बेटी स्कूल में अकेली होती है। अगर तुम्हारी जैसी कोई एक मर्द उसके ऊपर गंदी नज़र डाले तो कैसा लगेगा? तो आप क्या करोगे तब? किसी लड़की को रेप करने से पहले एक बार सोचना, तुम उस लड़की की इज्जत पे ही दाग नहीं दे रहे हो, तुम उस माँ की इज्जत पे भी दाग दे रहे हो जिसने खुद खाना ना खा के तुम्हें खिलाया है, जो खुद भूखे रहकर तुम्हें खिलाया है, जिसने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में पाला है। तुम जब एक लड़की को रेप करते हो तो सिर्फ उसकी इज्जत पे दाग नहीं लगती, दाग लगती है उस बहन की इज्जत पे जिसने तुम पे भरोसा करके बचपन से तुम्हें राखी बांधी है। दाग लगती है उस इंसान पे, उस औरत पे जिसने तुम पे भरोसा करके अपनी सारी परिवार घर सब छोड़ के आई है तुम्हारे पास। दाग लगती है उस औरत पे भी जिसने तुम्हें अपना जहान माना है, अपने पप्पा माना है। इन सबकी इज्जत पे भी दाग लगती है सिर्फ तुम्हारे कुछ घिनौने हरकतों के लिए। एक बार सोचना, जब आप ये करोगे उसके बाद क्या उन लोगों से, अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी से आंख मिला के बात कर सकते हो? वो उन लोग आपको जो इज्जत देते हैं वो क्या कुछ नहीं है आपके लिए, जो आप एक औरत के इज्जत पे दाग लगाने जा रहे हैं। अरे वो भी किसी की माँ, बहन, पत्नी, बेटी होगी, उसको भी हक है सुरक्षित से जीने का, उसको भी हक है अपने हक के लिए लड़ने का, उसको भी हक है, वो भी एक इंसान है। और एक बात, ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, ऑल मेन आर डॉग्स, जैसे ये बात सच नहीं है, वैसे ही कुछ लोग कहते हैं ऑल वुमेन राइट बिहाइंड मनी, ये भी सच नहीं है। हाँ, है कुछ हैवान, वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है। ये हमारी फर्ज है, हम सबकी फर्ज है। जैसे हम अपनी परिवार की औरतों को सुरक्षा देते हैं, वैसे ही सारी देश की औरतों को सुरक्षा दे उन हैवानों से। ये हमारी फर्ज है कि सारी देश की औरतों को एक प्रोटेक्टिव देश उपहार दे। सच्ची में एक बात है, इन इंडिया, जहाँ पे हम इस धरती पे जहाँ पे हम खड़े हैं, हम उस धरती को माँ कहते हैं, भारत माँ। इस धरती पे रहकर, इस धरती को माँ कहकर ही इस धरती पे जीती जागती माँओं को हम रेप करते हैं। इन इंडिया वी वर्शिप मनी, वी वर्शिप मेनी गॉडेसेस लाइक माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ अम्बे। हम पूजा करते हैं सबकी, हम सबकी इज्जत करते हैं, सब गॉडेसेस की, सब भगवान की। लेकिन जो जीती जागती देवी हैं, उनकी इज्जत पे हम हाथ डालते हैं। पहले जीती जागती जो देवियों हैं उनको इज्जत करो, फिर मूर्तियों को करना। ये कहने में बहुत शर्म आती है कि इस देश में अभी एक 2 महीने की बेटी को लेकर एक 80 साल की बूढ़ी भी सुरक्षा नहीं मिलता उनको। जैसे एक 2 मंथ्स की बेबी को रेप हो सकते हैं, वैसे ही 80 years old वुमेन भी रेप हो सकते हैं। किसी को प्रोटेक्ट नहीं है इस इंडिया में। ऐसा क्यों है भाई? इंडिया
को इसलिए हमारी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इंडिपेंडेंट नहीं बनाया था। इज्जत दो, इस बुरी नजर से ना फेंक दो इस बुरी नजर को। देखना, जब आप सभी औरतों को इज्जत देना शुरू करोगे, आपकी परिवार को, औरतों को भी इज्जत मिलेगी। कभी भी ये मत समझना कि तुम्हारे सामने किसी लड़की को छेड़ रहे हैं कोई, या फिर कोई गंदी काम कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो मेरा कोई नहीं होता, तुम्हारा है, तुम्हारी देशवासी है वो, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी है वो। एक बार सोचना, जब उनकी परिवार को ये पता चलेगा कि बहुत लोग थे वहां पे, लेकिन फिर भी उनकी बेटियों पे, उनकी माँओं पे, उनकी पत्नियों पे, उनकी बहनों पे किसी की बुरी नजर गिरी थी, किसी ने उनकी इज्जत पे हाथ डाल दिया। सोचना कैसे लगेंगे उन फैमिली वाले को, कैसे लगेंगे उनको। अगर किसी दिन आपके कुछ फैमिली मेंबर के साथ ऐसे ही हो और वो लोग खड़े होकर देखे तो कैसा लगेगा, ये सब सोचना। हाँ, मैं जानता हूं कि YouTube में वीडियो में ऐसे बोलकर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने मेरे से भी पहले इस टॉपिक पे बात की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, अगर उनमें से एक को भी मैं बतला सकता हूँ ना, ये चेंज कर सकता हूँ ना, एक की भी, तो मैं खुद को बहुत प्राउड फील करूँगा, क्योंकि मैंने किसी को तो चेंज किया है। और एक बात, एक लड़की एक बोझ नहीं है। अगर इस जनरेशन में खड़ा होकर भी आप लोग ये सोचते एक लड़की एक बोझ है, तो मर जाओ यार, जीने का कोई हक नहीं है तुमको। एक लड़की और एक लड़के में कोई फर्क नहीं है। We both are human beings. They both have the right to live. They both can do everything. They both are successful. So guys, आज के वीडियो बस यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूँगा कि आप लोग हर एक औरत को आप लोग सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत की कदर करेंगे। यही विनती है आप सबसे, प्लीज़ रिस्पेक्ट एवरी वुमन आउट देयर। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं वीडियो को पहले बताया था, या पिछली वाले वीडियो में भी बताया था, मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट की जो चैनल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बहुत जल्दी उस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है, मतलब शुरू हो गया है, बहुत जल्दी क्या शुरू हो गया है, बहुत जल्दी वो उस चैनल पे अपलोड भी होगा। एक वेब सीरीज़ है बंगाली में, जिसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। अगर आप सबको जानना है उसके बारे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल। एंड अगर इस वीडियो को आप लोग ने पसंद किए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट योर व्यूज़ ऑन दिस वीडियो एंड शेयर इट गाइज, शेयर दिस वीडियो, शेयर द वीडियोज विथ एवरीवन। फैला दो, पूरी देश को बता दो कि अगर कोई किसी लड़की के ऊपर बुरी नज़र डाले तो हम सब है उसके पास, हम सब है उसके साथ, ये बता दो। अगर आप लोग न्यू हैं तो मैं ऐसे मोटिवेशनल कोट शायरी बनाता हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और नीचे मेरी सब्सक्राइब बटन दबा के, बेल बटन प्लीज़ दबा के ऑल कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो अब मेरा वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो बाय बाय, टाटा, stay safe, stay happy and please respect every woman out there. Bye bye, जय हिंद एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, stay safe, stay home, stay happy.